स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मुद्दा। आपके साथ में हूं घनश्याम उपाध्याय। मुद्दा में आज हम बात करेंगे, क्या अमेरिका की वापसी होगी, क्या खत्म होगा खूनी खेल। और आज मुद्दा में इसी पर बात करेंगे, साथ ही साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका की वापसी और ये जो खूनी खेल चल रहा था वो खत्म होगा क्या। डेडलाइन से पहले ही अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी हो गई। 31 अगस्त से पहले ही काबुल एयरपोर्ट से आखिरी अमेरिकी विमान ने उड़ान भरी। 20 साल पहले अमेरिका का युद्ध भी समाप्त हो गया। जैसे ही अमेरिका के C-17 ने काबुल एयरपोर्ट से उड़ान भरी, तालिबान के लड़ाकों ने जश्न में फायरिंग शुरू कर दी। तालिबान के इस जश्न से साफ है कि अब वो अपने तरीके से अफगानिस्तान में खौफ की नई इबारत लिखेगा। ब्रिटिश सेना पहले ही वहां से निकल चुकी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के साथ निरंतर समन्वय का नेतृत्व कर किसी भी अमेरिकी अफगान भागीदारों और विदेशी नागरिकों के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने की कोशिश होगी जो अफगानिस्तान छोड़ना चाहता है। हालांकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से सैन्य वापसी के तरीके को कहा कि इतिहास में कभी भी सेना की वापसी के अभियान को इतनी बुरी तरह अंजाम नहीं दिया गया। सवाल यह है कि अमेरिका और नाटो की फौजों के जाने के बाद क्या अफगानिस्तान खूनी खेल खत्म होगा। तालिबान पहले से ही खूंखार नजर आ रहा है और जिसने उनकी नाराजगी भी है उन्हें मौत के घाट उतार रहा है। दायकोंदी प्रांत के खदीर जिले में तालिबान ने 14 लोगों की हत्या कर दी, जिनमें 2 आम नागरिक हैं। तालिबान ने अमेरिका के मददगारों का डेटा भी जुटाया। तालिबान के हाथ अमेरिकी सेना के कई अत्याधुनिक हथियार और सैन्य उपकरण भी लगे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद से इस बात को लेकर डर बना हुआ है कि भारत पर हमले के लिए आतंकियों को यहां पर शरण मिल सकती है। ये डर सच साबित होते हुए भी नजर आ रहा है। दरअसल एक खुफिया रिपोर्ट के हवाले से इस बात की जानकारी मिली है कि अफगानिस्तान में आतंकी गठजोड़ का एक नया नेटवर्क बन रहा है। इसका नाम तहरीक तालिबान अमीरात है। यह आतंकी संगठन पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा और हक्कानी नेटवर्क के साथ मिलकर काम करने वाला है। हक्कानी नेटवर्क के इस्लामिक स्टेट से भी संबंध है, जो भारत के लिए चिंता की बात है। हक्कानी नेटवर्क तालिबान सरकार में बड़ा पावरफुल प्लेयर बनकर उभर सकता है। इसके पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के संग भी रिश्ते हैं। इस बात से पहले ही अंदेशा था कि तालिबान की वापसी भारत समेत पूरे उपमहाद्वीप के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। दरअसल पाकिस्तान के भी तालिबान के साथ संबंध हैं और वो इसे भारत के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए भुनाने की कोशिश करेगा। वहीं इस बात का भी डर है कि पाकिस्तान की जमीन पर पलने वाले आतंकी अब अफगानिस्तान में जाकर ट्रेनिंग ले सकते हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भारत की मौजूदा अध्यक्षता में अफगानिस्तान के हालात पर एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में मांग की गई कि युद्ध प्रभावित देश का इस्तेमाल किसी देश को डराने या हमला करने या आतंकवादियों को पनाह देने के लिए नहीं किया जाए। परिषद के स्थायी सदस्य रूस और चीन मतदान के दौरान नदारद रहे। सवाल यह है कि क्या अमेरिका के जाने के बाद अफगानिस्तान में खूनी खेल खत्म होगा? क्या अमेरिका की वापसी के बाद भी हस्तक्षेप की नीति उसकी जारी रहेगी? अब पाक समर्थित आतंकियों का पल्ला भारी रहेगा क्या? And that I will uphold the Constitution and the laws. And that I will uphold the Constitution and the laws. अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के क्या मायने हैं और अब असल में स्थिति क्या होने जा रही है? भारत की अगर बात करें तो भारत के सामने अमेरिका की इस वापसी के बाद क्या कुछ नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं? तो कई सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है। भारत की रणनीति अब क्या रहने वाली है? डेडलाइन से पहले ही अमेरिका ने अफगानिस्तान को छोड़ दिया और उसके बाद तालिबान ने पूरी तरह से जश्न मनाया और इसे अपनी जीत के तौर पे देखा है। Bangalore Venkatramaiah Nagaratna reads as under: By virtue of the power vested in me by clause 2 of article 124 of the Constitution of India, और मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ मनजीत सिंह पुरी जुड़ रहे हैं, पूर्व राजनयिक हैं। साथ ही साथ जितेंद्र कुमार ओझा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। मनजीत जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। सर, अमेरिका की वापसी के बाद की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? क्या जो खूनी खेल चल रहा था, जो रस्साकशी चल रही थी, जो उथापुथल थी, वो खत्म होगी? सर देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं कि अमेरिका और पश्चिमी देशों के फोर्सेस को विड्रॉ करने के बाद स्थिति अफगानिस्तान में बहुत चिंताजनक। उसका मेन कारण है कि तालिबान
ने जिसको कहते हैं उत्तरी जंग में तो कंट्रोल ले लिया, लेकिन तालिबान को अपने आप एक तो डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि वो एक उस किस्म की सरकार है जो एक्सेप्टेबल है दुनिया में, आज की दुनिया में, और जो 1996 से 2000 तक उन्होंने किया उस किस्म का आतंकवाद की बढ़ोतरी करनी और इंस्टेबिलिटी वो बिल्कुल नहीं रहेगी। साथ में साथ दो और मुद्दे हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट। एक है कि जो 20 साल जब तक पश्चिमी फोर्सेस वहां थी तो पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारे आतंकवादी ग्रुप जैसे आईसिस वगैरह को भी अब पनप दी गई अफगानिस्तान। अब ये लोग अपना जिसको कहते हैं अंग्रेजी में अगली हेड वो भी दिखा रहे हैं। तीसरी बात है कि इन अ सेंस जियो पॉलिटिक्स में थोड़ा सा अंतर आ गया। चीन को एक किस्म का स्टैंड पॉइंट मिल गया है उस पर्टिकुलर साइड में अफगानिस्तान में, और एक किस्म का लिंक अक्रॉस बिल्कुल चाइना से लेके ईरान तक एक किस्म का लिंक। तो हमें इस पे बिल्कुल सतर्क रहना पड़ेगा, हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी इस चीज पर सतर्क रखना पड़ेगा। और मैं मानता हूँ कि अच्छा है कि हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर है। अगले 8 साल जो बहुत इम्पोर्टेंट है अफगानिस्तान पे निगरानी रखेंगे, हम ये कर सकेंगे कि इंटरनेशनल निगरानी अफगानिस्तान पे रहे और सिर्फ तालिबान और उनकी सरकार ही नहीं, उनको जो लोग कंट्रोल में और पाकिस्तान पे खासकर चीन पे भी दबाव बनाए रखें कि अफगानिस्तान को टेरर फ्री रखें और वहां एक सामान्य किस्म की सरकार लाएं। जी ठीक है, हमारे साथ जितेंद्र कुमार ओझा भी जुड़ गए हैं। ओझा साहब, असल में अमेरिका और नाटो की फौजों के जाने के बाद क्या अफगानिस्तान की स्थिति अब बदलेगी? अगर ये बदलाव आएगा तो सर किस परिप्रेक्ष्य में इस बदलाव को महसूस किया जा सकेगा? देखिए, तालिबान जो है एक इर्रेगुलर वॉर लड़ने वाली इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको इर्रेगुलर वॉर लड़ना उसके लिए तो बहुत आसान है। किसी भी टारगेट को सिलेक्ट करना, हिट करना, छुप के लड़ना, छुप के लड़ने के बाद भाग जाना, लेकिन उनको गवर्नेंस प्रोवाइड करने की कोई अनुभव नहीं है, कोई क्षमता भी नहीं है। तो इसलिए लग नहीं रहा है कि आने वाले समय में एक स्टेबिलिटी आएगी। और सब कुछ कहने के बावजूद ये कहना कि अफगानिस्तान आजाद हो गया, मुझे नहीं लगता है कि ये सही असेसमेंट है। ये इंटिमिडेशन के जरिए उन्होंने अफगानिस्तान की जनता को खुद ही दबा के रख दिया हो फिलहाल, और अफगानिस्तान की जनता के पास फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो वहाँ पे बने हुए हैं। लेकिन इस संगठनों में, ऐसे संगठनों में देखा जाता है के बाद ये स्प्लिट होना शुरू कर देते हैं, इंटरपर्सनल इश्यूज आ जाती है, आइडियोलॉजिकल डिवाइड्स आ जाते हैं, फॉइल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिवाइड आ जाते हैं। तो उसका स्प्लिटर होना बहुत ही नॉर्मल है unless and until पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर अपनी ताकत को इस्तेमाल करें और इनको ट्रिपिंग करके रखें, वो देखना होगा। लेकिन दूसरी बात मैं कहूंगा कि देखिए, इस किस्म के युद्ध में ऐसे संगठनों के साथ जो है आपको सेल्फ हेल्प पे ज्यादा भरोसा करना पड़ेगा। डिप्लोमेसी एक हद तक जाएगी, डिप्लोमेसी का एक रोल है, लेकिन डिप्लोमेसी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारी सिक्योरिटी कैपेसिटी। सिक्योरिटी कैपेसिटी ये कन्वेंशनल वॉर के तर्ज पे नहीं, बल्कि इर्रेगुलर वॉर के तर्ज पे। कैसे इसको हम अपने एरिया को सैनिटाइज कर सकते हैं और इंटरनेशनली इनकी ताकत को कैसे हिट किया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि भारत के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत चुनौती आ रही है कि आप डर का शब्द बिल्कुल नहीं देख पाते। आपने पहले कहा एक आशंका है, एक संभावना है, ये कहिए। इसके लिए मैं समझता हूँ भारत की जो मिलिट्री कैपेसिटी बहुत है, लेकिन मुद्दों पे जी मंजीव सर, असल में तालिबान को समझने के लिए अगर हम कोशिश करते हैं तो तालिबान पहले से ज्यादा खूंखार नजर आता है। जिससे उसकी नाराजगी है वो उसे मौत के घाट उतार रहा है। सर, अभी दायकुंदी प्रांत के खदीर जिले में तालिबान ने 14 लोगों की हत्या कर दी। सर, जब उसकी प्रवृत्ति ऐसी है तो ऐसे में जब वो कहता है कि मैं विश्व के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहता हूं, तो क्या उसकी बात पे यकीन होता है? सर देखिए, मैं तो बिल्कुल इस चीज का मानता हूं कि तालिबान की बात पे यकीन नहीं किया जाता। तालिबान को करके दिखाना, और ये करके एक दिन 2 दिन नहीं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं, ये चीज उसको लंबे समय आना पड़ेगा कि वो एक नॉर्मल किस्म गवर्नमेंट की अपने यहाँ स्टेबिलिटी लाएंगे, लोगों के अधिकारों की उल्लंघन नहीं करेंगे, उसको रिस्पेक्ट करेंगे, औरतों के साथ, बच्चों के साथ
व्यवहार वो करेंगे जो आज की दुनिया में एक्सेप्टेबल लेवल, ये उनको प्रूव करना है। करेंगे नहीं करेंगे, देखिए पास्ट हिस्ट्री तो कोई खास अच्छी है, बदल गए हैं 20 साल में। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से मान जाना ये तो बहुत, तो हमको वेट एंड वॉच तो करना ही पड़ेगा, और कोई इसमें तरीका है नहीं। लेकिन जिस प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छा कहा, हमें अपनी तरफ से बहुत सतर्क रहना। सतर्क सिर्फ डिप्लोमेटिकली इंगेज उनके साथ ही नहीं, लेकिन मिलिटरीली और डिफेंसिव सिक्योरिटी भाई बिल्कुल सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि इनकी जो पिछली करतूत और हिस्ट्री है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक। जी, ओझा साहब भी जुड़े हुए हैं। तो ओझा साहब, असल में अमेरिका को जब हम समझते हैं, अमेरिका की बात करते हैं और अमेरिका जब डेडलाइन से पहले वहां से चल देता है, तो उसके बाद क्या ये माने कि यहां से जाने के बाद भी अमेरिका की जो हस्तक्षेप की नीति है अफगानिस्तान में वो जारी रहेगी, या फिर अब पूरी तरीके से मामला खत्म हो गया है? देखिए, अमेरिका की जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, उनका मानना है कि पिछले कुछ सालों में अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट इतनी ज्यादा रही अफगानिस्तान में और इराक में कि कई एक एरिया में चीन उनसे काफी आगे निकल चुका है। तो देखिए, कहने के लिए तो अभी भी वो दुनिया का सबसे बड़ा लीडर है और इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, लेकिन पूरी जियोपॉलिटिकल इक्विलिब्रियम इस रीजन में बदल रही है और बहुत टेक्टोनिक शिफ्ट्स हुए हैं, क्योंकि चीन जिस तरीके से आया है 4 सालों में, वो अमेरिका से भी बड़ी उसकी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। हालांकि पर कैपिटल तो कहीं वो जाने वाले नहीं है, लेकिन बहुत सारे एरिया में चीन की जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है, जो रफ्तार है उनकी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की, वो काफी आगे चल रही है। तो देखिए, इस पर डिपेंड करता है कि अमेरिका के सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के लोग, उनके गवर्नमेंट के लोग कैसे अपने रोल को देखते हैं। अगर उनको लगता है कि बाहर, कई दफे कई स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका को अपने बाहर के सारे बिजनेस बंद कर देने चाहिए और इंटरनली फोकस करना चाहिए या अपने रीजन में फोकस करना चाहिए। अगर इस तरीके से इस में कुछ अगर है, तब तो अमेरिका शायद इस रीजन से काफी आइसोलेट हो सकता है। लेकिन अभी ये कहना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, लेकिन लग नहीं रहा है कि पूरी से अमेरिका इस रीजन से विड्रॉ करेगा। कई एक रीजन में अमेरिका और चीन में कंपटीशन बने रहने की संभावना है। इस राउंड में चीन की विजय हुई है, तालिबान की विजय नहीं, बल्कि चीन की विजय है, चाहे पाकिस्तान के जरिए हो या तालिबान के जरिए हो। तो देखिए कि अगला राउंड क्या है और अगला क्या पहल होती है, लेकिन पूरी तरीके से इस रीजन से अमेरिका का चले जाना या आइसोलेट होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन इन्वॉल्वमेंट का स्तर वैसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। इतिहास में हम काफी आगे निकल चुके हैं, हालात काफी बदल चुके हैं। मेरे साथ मनजीव सिंह पुरी साहब हैं, पूर्व राजनयिक हैं। मनजीव जी, पाक समर्थित आतंकवाद की स्थिति को इस वापसी के बाद अब कैसे देखते हैं? क्या इस आतंक का पल्ला भारी हो जाएगा? देखिए, मेरा अपना मानना है कि ये होने की बिल्कुल संभावना। उसका कारण ये है कि जो ये 20 साल तालिबान एक किस्म की अफगान लड़ाई के अंतर्गत हुआ क्या, खासकर जब से ये आईसिस वगैरह वहां पैदा हुए मिडिल ईस्ट में, उनको एक और जगह यहाँ पर पनपने के लिए जगह मिल गई। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पाकिस्तान की जो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है, उन सब ने इसको फैसिलिटेट किया। अब सिचुएशन ये है कि वहां पर कान नहीं है, तालिबान है, पश्तून है, वो लोग जो जितने भी हैं, लेकिन साथ ये लोग बाहर के भी घुसे हुए हैं और कई बहुत कट्टर किस्म के पाकिस्तानी टेररिस्ट जो हैं, जो ट्रेन हैं, वो लोग भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। अब ये लोग क्या करेंगे? तालिबान तो चलिए मानिए वो सरकार संभालेंगे या नहीं संभालेंगे, जैसे भी है उनके लिए कुछ ना कुछ तो है अफगानिस्तान। ये लोग क्या, इसलिए हमें बहुत ज्यादा सतर्क और इंटरनेशनली कम से कम बहुत क्लियर मैसेज डोमेस्टिकली और थ्रू बड़े इंटरलोक्यूटर्स, अमेरिका, गल्फ कंट्री, सेंट्रल एशिया, रशिया, इतना देना पड़ता कि देखिएगा आप सरकार चला रहे हैं, प्लीज रन अ गुड गवर्नमेंट, लेकिन आतंकवाद के लिए वहां पर कोई जगह नहीं। जिस तरह आज राष्ट्रपति रेजोल्यूशन में भी कहा है, और अगर है कि आप पे निर्भर है कि आप इसको बिल्कुल खत्म करिए जिस भी तरह, इसके लिए पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल। और मानता हूँ कि ये ऐसा कोई मैच नहीं है कि आज आप ट्रॉफी ले और भाग के बाद, ये ऐसा अगर आप आज आप जीते तो अब आपकी जिम्मेवारियां शुरू,
अब दुनिया आपको देखेगी, आप इतनी बड़ा देश की करीब 40 मिलियन पॉपुलेशन है, उसको ठीक तरीके से चलाइए और ये इंश्योर करिए कि वो एक आतंकवाद का एपिसेंटर ना बने। नहीं तो याद रखिए 20 साल पहले हुआ 12 हो सकता है और उसके अंजाम उन्हीं के लिए नहीं, लेकिन जो मदद देते हैं, जो उनको हेल्प करते हैं, उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा। ठीक है सर। ओझा साहब भी मेरे साथ है। तो ओझा साहब, असल में खुफिया रिपोर्ट के हवाले से एक जानकारी मिली है जिसकी चर्चा हो रही है कि अफगानिस्तान में आतंकी गठजोड़ का एक नया नेटवर्क बन रहा है और इसका नाम है तहरीके तालिबान अमीरात। सर, ये आतंकी संगठन पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा और हक्कानी नेटवर्क के साथ मिलकर काम करने वाला है। ऐसे में इस नए नेटवर्क को भारत के लिए अगर चुनौती के तौर पे समझें तो सर कितनी बड़ी चुनौती भारत के लिए, क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान में आतंकियों को भारत के खिलाफ काम करने के लिए शरण मिल सकती है। देखिए, ऐसे मुद्दों पे हमें इंतजार नहीं करना है कि कब ये आतंकी इकट्ठा होते हैं और कब हमें अटैक करते हैं। क्योंकि एजेंसियां हैं वो अपना काम कर रही हैं, उनके कई एक डायमेंशन होते हैं काम करने के, तो काम में लगे हुए हैं। लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि तालिबान जो है ये पाकिस्तान का प्रॉक्सी है। और यही नहीं, आईएस के बारे में भी कहा जाता है, कई एक जर्नलिस्ट के रिपोर्ट हैं कि किस तरीके से इस्तांबुल में उनका पिछले 3-4 साल से बहुत आना जाना रहा है और पाकिस्तान और टर्की दोनों मिलकर इस पूरे संगठनों को हमेशा बेल आउट करते रहे हैं, बचाते रहे हैं। चाहे वो ड्रग ट्रैफिकिंग का हो या गन रनिंग का रैकेट हो, इस सभी में पाकिस्तानी आईएसआई का हाथ रहा है। जब भी उनको मौका मिलता है तो उनकी जो शत्रुता है भारत से, ये कंजेनाइटल हेट्रेड उन्होंने पैदा कर दिया है एक दो जनरेशन के लोगों में। तो इस हेट्रेड का जाना निकट भविष्य में असंभव के बराबर है। तो देखिए, आप समझिए कि हम एक बारूद के बगल में है, तो बारूद को कभी भी हो सकती है, एक्सप्लोड हो सकती है, तो उसमें हल्का से तीली लगाने की जरूरत है। तो आवश्यकता यह है कि इस पूरे बारूद को कैसे हम नाबूद कर दें, उसको डिफ्यूज कर दें, और ये इतना आसान नहीं होगा। तो आने वाले दिनों में देखिए हमारे ऊपर जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी वगैरह की जो बात करते हैं, निश्चित रूप से उसकी अहमियत है। लेकिन कल मेरी बातचीत हो रही थी एक इजराइल के रिटायर्ड जनरल साहब से, और उन्होंने यही बात कही जो बहुत महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने कहा कि देखिए, हम बड़े छोटे से देश हैं, लेकिन बहुत छोटे से देश के बाद हमने एक चीज सीखा है कि अपना सेल्फ हेल्प, आत्मनिर्भरता जिसे हम कहते हैं हिंदी में, वो सबसे बड़ी ताकत होती है। जब तक लोगों को, ऐसे आतंकियों को, सारे लोगों को और उनके पेट्रन को, जब तक उनके दिलों में दहशत नहीं होती है कि एक ही वो इस तरीके की हरकत करे, तो उसका खामियाजा बहुत ज्यादा होगा, उसके हरकत से कई गुना ज्यादा होगा। जब तक ये दहशत उनके कलेजे में पैदा नहीं होती है, हम आतंकवाद से सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। इस क्षेत्र में भारत बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी करते रहे, लेकिन डोमेस्टिक कैपेसिटी का होना या भी एक्सटर्नल कैपेसिटी का होना बहुत आवश्यक है। इसके बगैर जो है हमारी लड़ाई जो है ये एकदम टैक्टिकल रहेगी, और ये टैक्टिकल लड़ाई लॉन्ग रन में हमारा बहुत नुकसान करती है, हमारी बहुत ताकत खर्च होती है, और ये लड़ाई खत्म नहीं। ठीक है मंजीब सर, असल में सारी चर्चा के बीच में चीन का जिक्र करना भी जरूरी हो जाता है। सर, चीन की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? क्या चीन अब बेलगाम होकर खुद को स्थापित करने का प्रयास करेगा और अफगानिस्तान उसके लिए मुफीद जगह है? देखिए, कल जो सिक्योरिटी काउंसिल में हुआ, चीन ने एब्सटेन किया, यानी कि रेजोल्यूशन कम से कम पास तो हो। लेकिन उन्होंने जब एब्सटेन किया और एक एक्सप्लेनेशन दी, तो उन्होंने साफ साफ ये कहा कि दुनिया को तालिबान की सरकार की मदद करने की जरूरत है। उन्होंने ये भी बात कंडेम की कि अमेरिकन ने अटैक किया, जबकि वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आईएसके वालों ने हमला किया था। इस चीज का भी क्या? तो देखिए, चीन को अभी तो ऐसा लग रहा है कि देखिए अमेरिका की तक हो गई हमारी, या हमारे जो जिनको हमने पनप दिया उसकी दिन हो गई। इन अ सेंस तो पॉलिटिकल सिचुएशन में वो थोड़ा सा अपने आप को दिखा सकता। लेकिन देखिए, अगर P5 के आप मेंबर हैं तो आपके ऊपर जिम्मेदारी का, और आप चाहेंगे, मैं तो नहीं समझता कि चीन चाहेगा कि अमेरिका के साथ इतनी जल्दी और शीघ्र ऐसी कॉन्फ्रंटेशन हो जाए या वेस्ट के साथ हो जाए। चीन की तरफ कई और पॉइंट्स हैं, उनके पास डेमोग्राफी उनकी तरफ है, वो दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं, ये और चीजें हैं। लेकिन मैं मानता हूं
कि चीन के लिए भी ये जो भी आप कहिए विक्ट्री या जो भी कहें, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और इसको आपको दिखाना पड़ेगा। दूसरी साइड ये भी नोट करिएगा कि चीन की भी अपनी इस्लामिक माइनॉरिटी और अभी तक उन्होंने उनको किसी तरीके से दबाव करके जो भी करके इस्लामिक टेररिज्म चीन से बिल्कुल बाहर रखा। अगर अफगानिस्तान एक किस्म का ये टेररिस्ट हॉटबेड बन जाए तो क्या गारंटी है कि वो चीन में नहीं घुस? क्या गारंटी है कि वो सिर्फ वही करेंगे जो उन्होंने 1996 से लेकर 2000? कोई इसके गारंटी बिल्कुल सर। तो अपने बगीचे में पाले गए सांप सिर्फ पड़ोसियों को काटें ऐसा मुमकिन नहीं होता, कई बार वो अपने घर में भी आ जाते हैं। बहुत शुक्रिया ओझा साहब आपका, मंजीपुरी साहब आपका चर्चा में जुड़ने के लिए, राय रखने के लिए शुक्रिया। तो ये स्थिति असल में फिलहाल अफगानिस्तान की है और अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद अब कई चीजें बदलती हुई भी नजर आएंगी। 20 साल का मिशन अमेरिका का फिलहाल खत्म हो गया है। इस खास कार्यक्रम में इतना है।